Hey guys, welcome back. I am Ashok Sheikh from English Grammar Coaching Center. माय डियर स्टूडेंट, आप सबका यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर के आया हूँ और ये वीडियो यूपी बोर्ड का विद्यार्थियों के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट सेंट्रल आइडिया ऑफ क्लास 10th। मैं क्लास 10th के लिए ये जो वीडियो लेकर के प्रोवाइड कर रहा हूँ, आप सब थोड़ी देर के लिए आप इस मेरे YouTube चैनल पर जुड़िए और कॉपी कलम लेकर के बैठ जाइए। आप सब को मैं बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो सेंट्रल आइडिया क्लास 10th के लिए फायर एंड आइस चैप्टर से लेकर के आया हूँ, जिसे रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखा है। फर्स्ट लेसन है दिस डस्ट ऑफ स्नो और सेकेंड लेसन है इसी का पार्ट है फायर एंड आइस का। तो लेट्स स्टार्ट। आप सबको देखते हैं। मैंने कहा कि दिस पोएम इज कंपोज्ड बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। आप सब यही लाइन प्रत्येक सेंट्रल आइडिया में लिखना है मेरे प्यारे छात्रों, और इसी तरह से लिखना है जैसा मैंने बताया हूँ। आपको ना ये 4 नंबर का आएगा। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू मेरे प्यारे छात्रों, ये आप सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और आज ना आप कॉपी कलम लेकर के अगर बैठ गए हो ना, तो आपको ना ये 4 नंबर आपके नज़रों से, आपके हाथों से आप परीक्षा में नहीं छोड़ पाओगे। अगर आप ध्यान से इसे देखोगे, आप ना अभी याद कर लोगे, अभी रट मारोगे मेरे प्यारे छात्रों। हमने कहा दिस पोएम इज कंपोज्ड बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। यह कविता रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा लिखा गया है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा। कभी रॉबर्ट फ्रॉस्ट लिखते हैं, कहते हैं कि इट इज अ शॉर्ट ब्यूटीफुल पोएम। यह सबसे छोटा और सुंदर ब्यूटीफुल कविता है, सबसे सुंदर कविता है मेरे प्यारे छात्रों। दी poet has tried to bring differences between the fire and ice। कवि जो है यहाँ पर फायर और आइस के विषय में जो है अब भिन्नता बताने के लिए, अंतर को दर्शाने के लिए यहाँ पर वर्णन करते हुए कहते हैं कि फायर एंड आइस में क्या अंतर है, इसको समझाते हैं। और कहते हैं कि विच रिप्रेजेंट माने प्रस्तुत करते हैं कि 2 डिफरेंट काइंड्स ऑफ पीपल। इस संसार में ना 2 तरह के लोग होते हैं और दोनों में अंतर को व्यक्त करते हुए कवि कहते हैं, According to the poet, कवि के अनुसार the world can perish by fire and also by ice। यह संसार जो है फायर और आइस से नष्ट हो सकता है। यह संसार किससे नष्ट हो सकता है? पेरिस में होता है नष्ट होना, तो किससे? यानी कि फायर एंड आइस से नष्ट हो सकता है। thus इस प्रकार से the poet compares that the ice is like hatred। कवि जो है बर्फ की तुलना किससे किया है? ईर्ष्या से किया है। किससे किया है? ईर्ष्या से किया है। तो लाइक दैट माय डियर स्टूडेंट, इस संसार में 2 तरह के लोग होते हैं, एक तो ईर्ष्या करने वाले और एक जो है ना लालच करने वाले। तो लालच ही व्यक्ति का पतन होता है मेरे प्यारे छात्रों, और ईर्ष्या है व्यक्ति का पतन। तो दोनों तरह से पतन हो सकता है। डिजायर एंड क्या कहते हैं, हेट, दोनों आपको नष्ट कर सकता है। यहाँ पे लिखे हैं कि द आइस इज एज पावरफुल एज द हेट। यानी बर्फ उतना ही शक्तिशाली है जितना कि नफरत होता है माय डियर स्टूडेंट। घृणा जितना नफरत, जितना नुकसानदेह होता है, उतना ही नुकसानदेह, उतना ही शक्तिशाली आपका बर्फ होता है। यानी बर्फ पिघलता है, बर्फ ज्यादा ठंडा होता है तो भी सेहत के लिए नुकसानदेह होता है। इसी तरह से उन्होंने कहा है कि अगर इफ वी शुड नॉट हेट एनीवन, हमें किसी से घृणा नहीं करनी चाहिए, हमें बल्कि क्या करना चाहिए? वी शुड लव समवन, हमें हर किसी से, वी शुड लव एवरीवन, हमें हर किसी से ना प्रेम करना चाहिए, इसलिए हमें किसी से नफरत नहीं करनी चाहिए। तो लाइन में बहुत अच्छी कहा है कि द आइस इज लाइक हेट्रेड। ये जो है बर्फ जो है नफरत के समान है। द आइस इज एज पावरफुल एज द हेट। बर्फ उतना ही क्या कहते हैं शक्तिशाली होता है जितना कि नफरत शक्तिशाली होता है। विच कैन बी डिस्ट्रॉयड द वर्ल्ड, जिसके वजह से यह दुनिया समाप्त हो सकती है। इसलिए एंड द फायर इज लाइक अ डिजायर, और जो ईर्ष्या होती है, जो आग होता है, वह बिल्कुल किसकी तरह होता है? यानी कि आपका लालच की तरह होता है। किसकी तरह होता है? लालच की तरह होता है।
टू ब्रिंग कंप्लीटली एंड ऑफ द वर्ल्ड, जो पूर्ण रूप से इस संसार को नष्ट कर देता है। अगर आप जितना पाते हो ना उतना ही लालच बढ़ती जाती है माय डियर स्टूडेंट। तो इसी तरह से याद रखना कि व्यक्ति का नष्ट करने के कारण क्या होता है, ईर्ष्या होती है, दूसरा लालच होती है। तो ईर्ष्या और लालच ये दोनों चीजें अगर मेरे दिलों और दिमाग से इस संसार से समाप्त हो जाएं तो इस जीवन का कभी नष्ट नहीं हो सकता है, यह संसार कभी नष्ट नहीं हो सकता है। यह संसार बिल्कुल, इस संसार में दुख रह ही नहीं जाएगा अगर जिनके अंदर ईर्ष्या है और जिनके अंदर लालच है वही क्या कहता है, वही व्यक्ति जो है आप दुख में होता है माय डियर स्टूडेंट। और उसी के लिए ये दुख जो है दिखाई भी देता है, प्रतीत भी होता है। हालांकि दुख और सुख तो हमारे जीवन का दो सिक्के हैं मेरे प्यारे छात्रों। लेकिन कवि ने जो यहाँ पर कहने का प्रयत्न किया है कि अगर हम यहाँ पर इस संसार में ईर्ष्या करेंगे तो वैसे इस ईर्ष्या ही इस संसार को नष्ट कर देगा, और अगर इस संसार में लालच करेंगे तो ये लालच ही इस संसार को नष्ट कर देगा। तो दैट इज कंपेयर्ड बिटवीन fire and ice only, fire and ice only, the big reason two things, फायर एंड आइस। इस संसार को नष्ट करने का केवल दो ही चीज हो सकती है, एक होता है ईर्ष्या और फायर, और दूसरा होता है आइस। तो मेरे प्यारे छात्रों अच्छी तरह से यह सेंट्रल आइडिया आप सबको समझ में आ गया होगा, और इस छोटे से सेंट्रल आइडिया को आप याद करने के लिए आप कॉपी कलम उठा लीजिए और इसको बार बार लिखने का प्रयास करिए। आपको ना ये सेंट्रल आइडिया बेहद सरल वर्ड में लिखा हूं, मैंने इजी वर्ड में लिखा हूं, आपको बहुत जल्दी याद हो जाएगा। तो ये सेंट्रल आइडिया याद करने का प्रयास करिएगा। और हाँ, एक और बात कहना चाहता हूँ, अगर आप मेरे यूट्यूब पे चैनल पर नए होंगे ना तो तुरंत इस यूट्यूब चैनल को ना सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ना इस तरह का वीडियो आप तक प्रोवाइड कर सकूं, और हर दिन आप इस वीडियो को देखें और याद करने का प्रयास करिए। और यूपी बोर्ड में जब भी जाए ना तो एक बार इस वीडियो को ज़रूर देख कर जाएँ, ताकि आपकी परीक्षा अच्छा हो। तो आज के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मैं फिर मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।